हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रीडम एज। ये रिसेंटली ट्राईलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वहीं पर आप देखोगे कि रिसेंटली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, लाइक वाइज यूएस, जापान, कोरिया, इन्होंने सडनली एक सटल तरीके से एक्सरसाइज करवाई है। और ये ट्राईलेटरल सर्विसेज की एक्सरसाइज है जहां पर नेवी, आर्मी जो भी इनकी डिप्लॉय की हुई थी, जैसे कि यूएस ने अपनी ब्रिगेड से ही वहां पर जो डिस्ट्रॉयर्स हैं भेजे हुए हैं, राइट। और हमारी तरफ से भी कई एक्सरसाइज में हिस्सा लिया गया, बट इसमें हम नहीं थे। ये यूएस, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा करवाई गई है। 3 डे एक्सरसाइज थी जिसका नाम दिया गया था फ्रीडम एज, जो कि साउथ कोरिया के जो जीजू आइलैंड है वहां पर हुई थी। ये देख सकते हो आप, साउथ कोरिया और जीजू आइलैंड, यहाँ पर आपको बेटर क्लियर होगा। और देखो कि इस एक्सरसाइज से ये इसलिए इन्होंने एक समझो कि डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है पैसिफिक रीजन में, क्योंकि इनको पता है कि अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई थी एक मीटिंग नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नॉर्थ कोरिया में अभी जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो आए थे और उनके जो सिक्योरिटी कॉपरेशंस हैं वो डीपन हो चुके हैं, यानी कि वो और गहरे हो चुके हैं। और इन्होंने एक संधि भी साइन की है जिसके अकॉर्डिंगली एक पैक्ट है जहां पर अगर आप नॉर्थ कोरिया पर हमला करोगे तो आपके साथ वो रशिया कूद पड़ेगा, अगर रशिया पर करोगे तो नॉर्थ कोरिया कूद पड़ेगा, राइट। जैसा कि नेटो है, नेटो जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नेटो एक 32 कंट्रीज का ऐसा समूह है जहां पर आपको पता है कि एक देश पर कोई भी हमला करता है तो बाकी के देश उसमें उस पर हमला समझेंगे, राइट। सो रिसेंटली जो नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो रिलेशन है ना, वो काफ़ी एग्रेसिवली बिल्डअप हुए हैं। और इसकी वजह कई चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि रशिया पर भी सैंक्शंस हैं, नॉर्थ कोरिया पर भी सैंक्शंस हैं। और लगाए किसके द्वारा दिए गए हैं, वो वेस्ट के द्वारा, यानी कि यूएस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। और देखो इसके रिगार्डिंग ना ये पहले से प्लान कर चुके हैं। एक रिसेंटली समिट हुई थी लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में, जो थी कैंप डेविड समिट, जिसके रिगार्डिंग भी ये तीनों देश मिलते हैं, ग्रुपिंग होती है। ये कहते हैं कि हम आने वाले समय में कोई एक्सरसाइज करने वाले हैं, जैसे कि शांग्रीला डायलॉग में भी इन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था, जो 21st डायलॉग रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया अभी के लिए। तो ये देखो कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, या फिर मैं बोल दूं जो फॉरेन अफेयर पॉलिसीज हैं, वो हर देश अपनी कहीं ना कहीं चेंज कर चुका है। और एग्रेसिव चाइना, वहीं पर एग्रेशन जो है नॉर्थ कोरिया का बढ़ रहा है। रशिया जो है वो तो यूएस का अपोजिट है ही, राइट। कोल्ड वॉर के दौरान से ही दोनों में राइवलरी जो है वो बढ़ चुकी है। अभी कंट्रीज की तरफ से, जैसे यूएस की तरफ से इनका थियोडर रूजवेल्ट जो करियर स्ट्राइक ग्रुप है वो इसमें हिस्सा ले रहा है। वहीं पर जापान की जो आर्मी है या फिर वो जो उन्होंने नई नेवी बिल्टअप की है वो हिस्सा ले रही है, जिसको ये बोलते हैं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। साउथ कोरिया भी इसका हिस्सा बन चुका है, क्योंकि साउथ कोरिया को सीधा सीधा खतरा जो है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से है। दैट इज़ द रीज़न कि जो यूएसए है, इन्होंने अपने बेस्ट जो समझो कि थार सिस्टम हो गया, जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड सिस्टम है, वो इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है साउथ कोरिया में, ताकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से अगर कोई भी आक्रामक एक्टिविटी होती है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। वैसा ही जो जापान को भी कहीं ना कहीं बैकिंग है यूएस की तरफ से, अगर किसी तरह का कोई भी एक्शन लिया जाता है जो भी इनके, क्योंकि इन इन ये जो आइलैंड्स है ना, इनमें आपस में ही मतभेद हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि चाइना क्लेम करता है, नॉर्थ कोरिया क्लेम करता है, साउथ कोरिया, जापान भी क्लेम करते हैं। और अभी के लिए नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली हुआंगफो, इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग करेक्ट, हुआंग सॉन्ग फो 11 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। और देखो ये सुपर लार्ज है, 4.5 जो टन का वॉरहेड है, ये 500 किलोमीटर की रेंज तक लेकर जा सकती है। और इसकी वजह से वेस्ट वर्ल्ड भी परेशान है, क्योंकि आज दिनों किम जोंग उंग जो है ना, इनकी जो मेंटेलिटी है वो कोई भी भांप नहीं पाता। क्योंकि आप अगर आप देखोगे तो इन्होंने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट किए हैं, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रॉस्पर करना चाहते हैं, ये रशिया की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी के लिए इन्होंने ये स्वागत किया था जो पुतिन जी का काफ़ी वेलकम स्वागत था, जहां पर इन्होंने इनको गन सैल्यूट्स की सलामी दी गई, और साथ ही साथ रेड कारपेट भी पुतिन के लिए बिछाया गया। और देखो जाते जाते पुतिन ने, आपने देखा होगा वीडियो में कि जहाज के अंदर में से वो हैंड अपना वेव कर रहे हैं और एक इशारा कर रहे हैं दोस्ती का।
सो इसी के चलते ना अभी के लिए नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है आपस में इन्होंने जो अपने बायलैटरल टाइज हैं वो काफ़ी मजबूत किए हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को भी चाहता है कि जो रशिया है अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ साझी करे, आगे चलकर ये और डेटरेंस क्रिएट कर पाएँ। बट देखो वर्ल्ड ऑर्डर जो है राइट नाउ टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया को एकदम बाईपास कर देना और रशिया का नॉर्थ कोरिया के साथ मिल जाना ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेज करता है। और राइट नाउ अभी के लिए देखो इंडिया रशिया के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हैं। स्टिल देखो सैंक्शंस होने के बाद भी हमारे रिलेशंस काफ़ी बेहतर हुए हैं। हमने पेट्रोलियम वगैरह वहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया था, और इंदिरा एक्सरसाइज भी हम 2003 से कंडक्ट करवा रहे हैं, और 2021 में लास्ट वर्जन हुआ था इंदिरा का, राइट। और वेरियस एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। जैसे क्वेरिन हो गया जो मालदीव्स के साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा करते हैं, लेविटिया सेशल्स के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर के साथ युद्ध अभ्यास, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ स्लाइनेक्स, श्रीलंका, मिलान, बांग्लादेश, ऑसइंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया, मैलाबार जो यूएस जापान मिलकर करता है इंडिया के साथ। सो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव और नॉलेज के आधार पर आपके ज़रूर काम आएंगी, क्योंकि रेड फ्लैग यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, एयरफोर्स के द्वारा की जाती है, और गरुड़ा जो कि फ्रांस के साथ हम करते हैं ये भी एयरफोर्स ही कंडक्ट करती है। सो इस पर एक बार निगाह ज़रूर मार लेना, क्योंकि आप के एग्ज़ाम्स डेफिनेटली आने वाले होंगे, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं समझाऊंगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वी हैव ए सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।